हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी और आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा एसोटेरिक सा है, लेकिन आई एम श्योर इट टचेस एवरीवन्स लाइफ एट सम पॉइंट इन टाइम। और सब्जेक्ट है पुनर्जन्म और आत्मा, पुनर्जन्म, जिसे हम रिकारनेशन या रीबर्थ भी कहते हैं। अब जो रिलीजन या फिलॉसफीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई हैं उसमें तो हम ये मान के चलते हैं कि वो आत्मा और पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म है और उसकी डिफरेंट फिलॉसफी, वेदांता, सांख्या, न्याय, मीमांसा एक्सेट्रा, वो सभी इसमें बिलीव करते हैं कि एक आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है, इट्स इमॉर्टल, और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जन्म लेती है। और द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दैट डेथ, बर्थ एंड डेथ साइकिल इज टू अचीव मोक्ष। मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे जो एक बुद्धिज्म है या बौद्धिज्म जो इंडिया में डेवलप हुआ, उसमें भी रिकारनेशन की कॉन्सेप्ट है और आत्मा भी एक थोड़े डिफरेंट फॉर्म में है, लेकिन वहाँ मोक्ष की जगह निर्वाण की प्राप्ति का इज अल्टीमेट एम इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिकारनेशन। जैन धर्म में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का, रिकारनेशन का, और वहाँ जो अल्टीमेट एम है वो है कैवल्य की प्राप्ति करना। ये थोड़े डिफरेंट शब्द हैं और डिफरेंट मीनिंग भी हैं, कभी इसको किसी दूसरे प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो रिलीजन और फिलॉसफीज इंडिया से बाहर डेवलप हुई हैं, जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, उसमें आत्मा की कॉन्सेप्ट तो किसी न किसी फॉर्म में है। जैसे इस्लाम में रूह है और क्रिश्चियनिटी में सोल है, लेकिन इस्लाम में कोई रीबर्थ की कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, यू लिव ओनली वंस। इसी तरह जो क्रिश्चियनिटी है उसमें रेजरेक्शन है, उसमें भी कोई पुनर्जन्म या रीबर्थ नहीं है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जी हमारे बड़े रिस्पेक्टेड प्रोफेसर पालीवाल जी। ये ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ब्रिस्बेन में। तो पालीवाल जी, पहले तो आपका स्वागत है। और आपकी मेरा जो फिलॉसफी में थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ पढ़ने लिखने का, ये भी ही इज़ द इंस्पायरर, ये इन्हीं की इंस्पिरेशन से हुआ। मैं इनके लेक्चर सुनता था, इनकी काफ़ी अच्छी ग्रास्प है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी पे। तो जो इनके लेक्चर मैंने सुने तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो मैंने स्टडी करना शुरू किया। और पालीवाल जी, स्वागत है आपका। और अवनीश भारद्वाज हैं हमारे साथ, जो कि हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, आपका भी स्वागत है जी। सो पालीवाल जी, मैं आपके पास आऊँगा पहले कि ये जो मान्यताएं हैं पुनर्जन्म की, आत्मा की, ये यूनिवर्सल नहीं है। पहली बात तो ये हिंदू धर्म के बिलीफ सिस्टम से है। तो अगर ये यूनिवर्सल नहीं है तो क्या ये ट्रूथफुल है या मतलब मानने पे ही डिपेंडेंट है सारी? ये क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? धन्यवाद नागी जी, इस कन्वर्सेशन में मुझे बुलाने के लिए। और अवनीश जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपके लिए। तो नागी जी, पहले तो मैं आउटसेट पर कह देता हूँ कि ये इनकारनेशन वगैरह जो है ये मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स हैं और ये बिलीफ के आधार पर चलते हैं। इनका कोई साइंटिफिक ट्रुथ तो है नहीं। लेकिन बिलीफ भी किसी आधार पर शुरू होते हैं, तो पहले उसके ऊपर बात किए लेते हैं किस आधार पर बिलीफ शुरू हुए हैं। जैसा कि आपने बताया, इंडियन फिलोसॉफी में सोल, रीइंकारनेशन वगैरह काफ़ी यूज होते हैं, जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेस्टर्न फिलोसॉफी में ये नहीं थे। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले जो है, जो ग्रीक्स लोग थे, वे रीइंकारनेशन में काफ़ी बिलीव करते थे। उसका जो है सबसे ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल है पाइथागोरस, जो इस बात में बहुत डीपली बिलीव करता था। एक स्टोरी इस तरह से जाती है कि एक बार वह किसी काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक कुत्ते को उसका मालिक पीट रहा था। तो पाइथागोरस वहां रुक गया और उसने जो है उसके मालिक से लड़ाई शुरू कर दी और कहा, ये कुत्ता जो है मेरे फादर का पुनर्जन्म है। तो ये कहानी मशहूर है पाइथागोरस के बारे में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जमाने में वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये पुनर्जन्म का कंसेप्ट था, जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद एक तरह से लुप्त सा हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिलीव का भी कोई आधार होता है, तो पहले हम उस पर आते हैं कि क्यों हमारे यहाँ लॉजिकली
आत्मा, पुनर्जन्म, इनके ऊपर बात होनी शुरू हुई। देखिए, बात यह है कि हर एक मनुष्य जो है कर्म के सिद्धांत पर बिलीव करता है। उसके अनुसार यह है, जैसा करोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। और वो आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि यही होता है। आप जिस तरह का एफर्ट करते हैं उसके अनुरूप ही आपको उसका फल मिलता है। तो ये कंसेप्ट जो है, ये बताने के लिए कि ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सोसाइटी में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था स्थापित होती है। अगर इसको न माने और देखें कि फल आर्बिट्रेरी प्राप्त हो रहे हैं, कर्म चाहे आप कैसे भी कर लो, समाज में वो व्यवस्था नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। तो इसलिए कर्म की महत्व को हमारे इंडियन फिलोसफी में भी माना गया है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी माना गया है कि कर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से मनुष्य पूरे जीवन भर खराब काम करते हैं लेकिन बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को। अच्छा, उनके पास सुख समृद्धि वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन उनके कर्म जो है बहुत खराब हैं, दुनिया को सताते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी हिंदू फिलोसफी में ये कह दिया गया कि चिंता मत करो, इस जन्म में अगर इनको कर्म, अपने कर्मों का फल नहीं मिल रहा तो अगले जन्म में मिल जाएगा। तो एक तरह से तो ये बहुत आवश्यक है, मनुष्य को जो अच्छे कर्म कर रहा है वो डिसअपॉइंट ना हो, उसे अपने कर्मों, अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। इसके लिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। दूसरा एक ऐसा होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा होते ही अंधा पैदा होता है या किसी शरीर से भंग होता है, हैंडीकैप्ड होता है। अब ऐसे प्राणी के उत्पन्न होने पर लोग कहते हैं कि भाई ये इसने क्या ऐसा काम किया है जो इसको ऐसा दंड भुगतना पड़ रहा है। तो उसके लिए फिर हम जो है इसी पुनर्जन्म के सिद्धांत की आधार मान लेते हैं और कहते हैं कि जी इसने पिछले जन्म में जरूर कोई गलत काम किया होगा जो इसको इस जन्म में उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो ये कर्म का जो सिद्धांत है उसका लॉजिकल कंक्लूजन जो है ये आत्मा और पुनर्जन्म है। क्या मान्यताएं हैं? जी हाँ। हाँ, ये मान्यता है, इसीलिए आई है कि हम कर्म को बहुत प्रधानता देते हैं। और कर्म की प्रधानता इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ इसका कारण। अब हिंदू धर्म में या इंडियन फिलोसफी में ये माना जाता है कि जैसा आप पहले ही कह चुके हैं कि आत्मा अमर है, ये कभी खत्म नहीं होती है। और पूरे जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका इम्प्रेशन, उसका इम्प्रिंट आपकी आत्मा पर बनता जाता है। और आत्मा पहले जन्मों से भी अपने इम्प्रिंट, इम्प्रेशंस को लेकर चली आ रही है, उस पर नए इम्प्रिंट्स और बन जाते हैं। अब जब आप जो है फिर दोबारा से आपका शरीर जब अंत होता है, फिर दोबारा से जब जन्म लेते हैं तो ये एक्यूमुलेटेड इम्प्रेशंस फिर आपके साथ जाते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कंसेप्ट। और आत्मा को इसीलिए अमर माना गया है और इसीलिए ये जो आत्मा पर जो इम्प्रेशंस है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ठीक। और कहा ऐसा गया है कि जब ये इम्प्रेशंस खत्म हो जाएंगे तभी आपकी मुक्ति संभव है, उसी को हम मोक्ष मानते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि कितना पॉसिबल है मोक्ष को प्राप्त करना, क्योंकि नए नए जो इम्प्रेशंस हैं उसमें खराब इम्प्रेशन तो कभी ना कभी आ ही जाएंगे। मनुष्य है, कभी ना कभी तो कोई गलती करता ही है। बैलेंस शीट तो को जीरो करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद हो सकता है बहुत कुछ मनुष्य कर पाते हों। और इसके उदाहरण के रूप में बहुत से लोग कई महानुभावों को उस कैटेगरी में मानते हैं कि वो इनको सबको जीरो कर पाए। तो अब वो नाम लेते हैं, मैं भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन मुझे तो अनुभव है नहीं, ना मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन केवल इतनी बात कहूंगा कि इस सिद्धांत का फायदा बहुत है, आत्मा पुनर्जन्म का फायदा बहुत है। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उसका कोई हमारे पास एविडेंस है नहीं। ठीक। लेकिन फिर भी मैं एक बात मानता हूं कि अगर कोई चीज
फायदेमंद है और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के लिए अगर वो फायदेमंद है तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और हम लोग जो साइंस में बिलीव करते हैं वो इससे ये कह करके बाहर आ सकते हैं कि भाई हम एग्नोस्टिक हैं, हमें ज्यादा मालूम नहीं है। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि जी मैं विश्वास करता हूँ तो फंस जाएंगे कि भाई आप साइंटिस्ट होकर के भी ऐसी बातों में बिलीव करते हैं। अच्छा, और हम कहेंगे कि मैं नहीं बिलीव करता तो भी फंस जाएंगे, जो कि हमारे धर्म में जो है कंजर्वेटिव मनुष्य हैं वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसलिए अच्छा यही है कि एग्नोस्टिक मान करके निकल लो बाहर, और यही काम हर एक ग्रेट आदमी ने किया है, तो हम भी उन्हीं का शरण ले लेते हैं। ठीक है। तो वो एस्केप मैकेनिज्म एक है, एस्केप हैच है वहां पे। ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये मेरा व्यू है। ठीक है। अवनीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। वही सवाल है कि ये एक साइंटिफिक ट्रूथ तो है नहीं और यूनिवर्सल भी नहीं है, तो ये हमारी मान्यताओं पर ही टिका हुआ है। मेरा एक सवाल भी है, मैं वापस जब पालीवाल जी पे आएंगे तो मैं उनसे फिर करूंगा, पर फॉर सेक ऑफ माय ओन क्लैरिटी एक्चुअली, तो एक तो रीबर्थ है, एक री इनकारनेशन है जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो रीबर्थ तो जो है वो है कि भाई जो एंटिटी है वही की वही वापस आएगी, कि जैसे अवनीश है, अवनीश भारद्वाज है, वो मरने के बाद दोबारा से अवनीश भारद्वाज ही आएंगे, वो रीबर्थ हो गया, री इनकारनेशन हो गया, कि जो व्हाट आई रिप्रेजेंट। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है और थोड़ा कई बार कंफ्यूजन भी होता है हमारे को, कि एक तो आई रिप्रेजेंट ए प्रिंसिपल, जो मेरी आदतें हैं या मेरा बिहेवियर है, एक होता है प्रिंसिपल, एक कंसेप्ट है पर्सनालिटी। तो अब जैसे वो कहते हैं कि हनुमान जी सारे युगों युगों में हैं, वो हनुमान जी रिप्रेजेंट्स ए पर्सनालिटी जो वानर रूप में उन्होंने दिखाया। अब अलग जन्म में ही रिप्रेजेंट्स एक जो सेवा श्रद्धा भाव जो उनका है, वो ही रिप्रेजेंट्स है सिद्धांत। वो है, वो सिद्धांत कभी खत्म नहीं होगा। वो रीइंकारनेशन है कि वो उस सिद्धांत का वो हर जन्म में रहेगा। जो सेवा है, जो अंग्रेजी में या मैनेजमेंट टर्म्स में उसको सर्विस लीडरशिप कहते हैं, कि वो हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका बार बार वो रीइंकारनेशन हो गया। तो फिजिकल एंटिटी नहीं है कोई। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे ग्रंथ जो हैं, हमारे शास्त्र जो हैं, कुछ सगुण है, कुछ निर्गुण है। तो जो सगुण वाले हैं वो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो राम है, जैसे वो जो निर्गुण ग्रंथों में भी राम का बहुत 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 कहा गया है, पर वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो निर्गुण राम को कह रहे हैं। पर कुछ लोगों को एब्स्ट्रैक्ट को समझने में मुश्किल है, तो वो उसको सगुण के रूप में, मूर्ति के रूप में, किसी इसमें ही अंडरस्टैंड करते हैं। पर जैसे आपने कहा कि जो भारतीय दर्शन है, वैदिक दर्शन है, उसमें सभी मानते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो 4 वाक्य थे, वो क्या कहते थे? पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतित भूतले उत्थान च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो हमारे भी मतलब इसी समाज में बहुत लोग हैं, वो नहीं यार कुछ नहीं है, वो तो कहते थे वो घी को भी ले ले पिए जा, ऋण लेके भी पिए जा। तो हाँ, ऐसा है। सो आई थिंक इट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड द पर्सनालिटी। वो प्रिंसिपल कहीं नहीं जाते हैं। इन आवर नेचर वी हैव ए मेमोरी, दैट प्रिंसिपल विल स्टे। जो जैसे हमारे देशभक्त हुए हैं, या जो हमारे गुरु हुए हैं, जिन्होंने हमारे सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, उनके जाने के बाद भी उनके सिद्धांत तो रहे हैं, तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है। दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, ठीक है। तो ये कोई फिजिकल एंटिटी, सोल नहीं है जो रीबर्थ होती है, ये एक कॉन्सेप्ट है। I think it is a little bit of a struggle between principle and personality. अब वो जैसे होता है ना, एक हरियाणवी बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, वो आपस में एक वो हरियाणवी में बोले जाएगा, दूसरा पंजाबी में बोले जाएगा, उनको समझ आता है, पर कंफ्यूजन रहता है बीच में थोड़ा। ठीक है, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया साहब, थैंक्स अवनीश। पालीवाल जी, एक सवाल पूछ के फिर उसको रैप अप कर देंगे, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन की वजह से। जो 4 वाक का जिक्र किया ना जी इन्होंने, अवनीश जी ने, तो 4 वाक एक वो है जो कि आत्मा को मानते नहीं है, पुनर्जन्म को मानते नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई परलोक नहीं है, कोई पीछा नहीं है, कोई आगे नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट में अभी शुरू हुई है पिछले कुछ 100 सालों में, और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से प्री क्राइस्ट 500-600 BC के अराउंड भी ये थी। तो ये लुप्त होने का कारण क्या है? और अगर अब जैसे आपने कहा कि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं एंड दैट कीप्स सोसाइटी टुगेदर इन ऑर्डर, एक जस्ट सोसाइटी बनती है उससे, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी तो ज्यादा हेडोनिस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है।
जैसे कि चारवाक भी हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड से लोग रहे हैं, और उन्होंने ये कभी नहीं माना कि पुनर्जन्म होगा, जो हो रहा है इस लाइफ में जैसा भी है उसको वैसे चलते हैं। तो ये कैसे हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि अभी जो वेस्टर्न सोसाइटी है, हम उसको लगता है, हमें ये लगता है कि वो ज़्यादा जस्ट है, ज़्यादा फेयर है देन के वो सोसाइटीज जो कि कर्म सिद्धांत को मानती हैं। इसके ऊपर बड़े ब्रीफली बताएं, क्योंकि मेरे को लगता है कि दूसरा प्रोग्राम करेंगे इस पर, थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो काफ़ी अच्छी लगती हैं इन द सेंस के कर्म सिद्धांत पे बेस्ड हैं, और हमें फल मिलना चाहिए, और लोगों को कीप देम इन लाइन, एक कहते हैं ना कि जस्टिफाइड सेंस ऑफ बीइंग ये बनती है। लेकिन वो मिलती है उन जगहों पे जहाँ पे कि आत्मा के कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं किया जाता। तो इस पे कुछ छोटे में रोशनी डालिए, फिर अगले प्रोग्राम में मेरे को लगता है डिटेल में जाना पड़ेगा इसमें। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आपने कहा कि वेस्ट में चारवाक प्रिंसिपल कुल 100-150 साल पुराना है, हाँ जी, ये भी इतना सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि ग्रीक फिलोसॉफी में जो क्रिश्चियनिटी से बहुत पहले की है, जैसे सुकरात साहब थे, वो करीब 500 साल पहले थे। प्लेटो और अरिस्टोटल करीब 400-300 साल पहले से, 400 साल पहले क्रिश्चियनिटी से। लेकिन इनके बाद एक हेलेनिस्टिक स्कूल आया है ग्रीक फिलोसॉफी में, उसको कहते हैं स्टोइसिज्म। और एक स्कूल आया है एपिक्यूरस का। ये दोनों जो है करीब करीब 300 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट आए हैं, एपिक्यूरस और स्टोइक्स। तो एपिक्यूरस जो है एग्जैक्ट डिटो कॉपी जो है, डिटो तो नहीं कहूँगा, काफी हद तक चारवाक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है, और स्टोइक कंसेप्ट जो आगे चल के क्रिश्चियनिटी में बदल गया। तो ये दो कंसेप्ट थे बिफोर क्रिश्चियनिटी फ्रॉम ग्रीक फिलोसॉफी, एंड दे वर क्वाइट पॉपुलर इन रोमन एम्पायर। अच्छा, तो एपिक्यूरस एक ऐसा आदमी था जो काफी हद तक हेडोनिस्टिक था, जिसके बारे में हेडोनिस्टिक कहा जाता है। लेकिन वो हेडोनिस्टिक के साथ साथ बहुत ही मॉरलिस्टिक था। जो ग्रीक वर्च्यूज जो मशहूर हैं हमारे यहाँ, तो उसके लिए एपिक्यूरस बहुत मशहूर था। तो जहाँ तक वेस्टर्न फिलोसॉफी है, वो आज जो चल रही है वो एपिक्यूरस के सिद्धांत पर चल रही है, जिसमें हेडोनिज्म मानी जाती है कि जीवन अभी है, अभी एंजॉय कर लो। अच्छा, इसी जीवन में सब कुछ है, इसको एंजॉय कर लो। लेकिन इसके साथ साथ एपिक्यूरस का ये सिद्धांत कि ये जीवन जो है अच्छा, एंजॉय तो करो ही करो, लेकिन साथ में अगर वर्चुअस रहोगे तभी रियल हैप्पीनेस आपको प्राप्त होगी। तो ये जो सिद्धांत एपिक्यूरस का है, जो आप कह रहे हो, इसका पुनर्जन्म जो है आप कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में पिछले 300-400 साल में हुआ है। क्योंकि अमेरिका में जब से जो है शुरुआत हुई है, जेफरसन वगैरह या वाशिंगटन वगैरह, उसके बाद से इसी बात पर बिलीव किया जाता है कि अच्छी तरह से जियो, लेकिन वर्चुअसली जियो, यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। और इसी कारण आप देख रहे हैं वेस्ट ने इतनी उन्नति की है, इतनी उन्नति की। हम लोग जो है इंडिया में, जबकि अच्छे सिद्धांतों को लेकर के पैदा हुए हैं, हमारी फिलोसफी बहुत लिट रही है, लेकिन हम ना तो उन चीजों पर बिलीव करते हैं जो सोल, पुनर्जन्म, जिस सिद्धांत के लिए हम जाने जाते हैं, और ना हम हेडोनिज्म को से जाते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से हम कहीं के नहीं रहे हैं। हम अगर हेडोनिज्म और वर्च्यूज की तरफ चले जाएं तो वेस्ट की कॉपी कर सकते हैं, वेस्ट की कॉपी कर, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वेस्ट ने बहुत तरक्की की है। और अगर सोल इनकार्नेशन की तरफ जाए तो वो भी मॉरलिस्टिक व्यू है, उसकी तरफ चले जाए तो वहां भी हम उन्नति कर सकते थे, लेकिन हम कहने को बिलीव करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम कहीं नहीं करते। That's true. तो ये नहीं, that's true. बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी आपका, टू ब्रिंग ए पर्सपेक्टिव इनटू वेस्ट एंड ईस्ट में। व्हाई वी लाइक ईस्ट जो है उसका मॉरल हम एक हाई ग्राउंड लेते हैं कि वी आर मोर स्पिरिचुअल, वी आर मोर बिलीवर्स ऑफ रिकारनेशन एंड आत्मा एंड अदर स्टफ, एंड हमारी फिलॉसफी पुरानी है।
लेकिन एज ऑफ टुडे आई थिंक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो मटेरियलिस्टिकली भी और अगर कहें तो आध्यात्मिकली तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन एज ए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर देखें और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की क्वालिटी को देखें तो आई थिंक दे आर ह्यूमन वैल्यूज के मामले में वो ज्यादा आगे हैं। मुझे तो ये लगता है कि वी हैव चोजन द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स rather than choosing the best of both worlds. So that's where we have ended up. क्योंकि कॉपी करने की कोशिश करी तो अपना अच्छा छोड़ दिया और बुरा उठा लिया और उनका जो अभी पूरी तरह से अपना नहीं पाए। खैर एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अब अवनीश जी आपने कुछ कहना है तो आपका कमेंट ले लेता हूँ, नहीं तो वी विल wrap it up now. No, I think Professor Paliwal summarized it very well. So, yes. These, we don't have like, any patent on these morals and high values. वो सबको है, unless we practice that. जो हमारे को मतलब we can't just say कि हम वैदिक हैं, ये वो हैं, but जो प्रैक्टिस करेंगे, that is what we will get. तो जो कर्म सिद्धांत है उसको बिलीव करना और उसको अंडरस्टैंड करना और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू जी, थैंक यू पालीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. We really learned something from you today, at least to put in the logical context. तो दिमाग में थोड़ा सा confusion सा रहता है in sort of abstract subjects को लेके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। So that's it guys. अगले हफ्ते फिर मिलने का कोई और प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर होंगे, and bye for now.